नमस्कार। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में कोई सरकारी पेंशन भोगी है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस एक खास दस्तावेज की जिस पर आने वाले साल की पेंशन टिकी हुई है। सवाल बहुत सीधा है ना? लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट पर निर्भर करता है। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो एक तारीख है जिसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, 30 नवंबर। ये जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख है और इसे किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीवन प्रमाण पत्र है क्या चीज और ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए समझते हैं कि इसका पेंशन से क्या लेना देना है। देखिए, सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये सरकार को बताने का एक तरीका है कि पेंशन भोगी जीवित हैं। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि ये पक्का हो सके कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रही है और किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो। इसीलिए हर साल ये सबूत देना अनिवार्य है। अब इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो पास होनी चाहिए। सबसे पहले पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है जो पेंशन शुरू होने पर मिलता है। इसके साथ ही आधार नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर यह डेडलाइन मिस हो गई तो क्या होगा? इसका सीधा असर पेंशन पर पड़ता है, इसलिए इसे जरा ध्यान से समझिए। जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, फर्क बिल्कुल जमीन आसमान का है। समय पे जमा कर दिया तो पेंशन बिना किसी रुकावट के आती रहेगी और अगर चूक गए तो पेंशन रोक दी जाएगी। इसे दोबारा शुरू करवाने के लिए सर्टिफिकेट जमा करना होगा और फिर इंतजार करना होगा जब तक ये सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीपीपीसी में प्रोसेस ना हो जाए। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम समाधान पर आते हैं। ये प्रक्रिया उतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती है और हम इसे एकदम आसान स्टेप्स में समझेंगे। तो बेसिकली जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने के दो मेन तरीके हैं। एक है पारंपरिक तरीका यानी खुद जाकर जमा करना और दूसरा है मॉडर्न डिजिटल तरीका। अगर कोई खुद जाके जमा करना चाहता है तो कई ऑप्शंस हैं। अपनी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं या फिर नज़दीकी पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक या पेंशनर्स एसोसिएशन के सेंटर पर भी ये काम हो जाएगा। और अब बात करते हैं सबसे आसान और सुविधाजनक तरीके की, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये काम घर बैठे फोन से ही हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। डिजिटल प्रोसेस के लिए 3 बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, ये पक्का कर लें कि आधार पेंशन अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है। दूसरा, अपने फोन में 2 ऐप्स डाउनलोड करनी है, आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण फेस ऐप। और तीसरा, स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा कम से कम 5 मेगापिक्सल का होना चाहिए। एक बार ये सब तैयार हो जाए तो बस ऐप खोलिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। ऐप चेहरे को स्कैन करेगी, फिर पेंशन भोगी की सारी डिटेल्स डालनी होंगी। सब कुछ दोबारा चेक करके सबमिट कर दें। इसके तुरंत बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन लिंक आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सर्टिफिकेट जमा हो गया। लेकिन एक आखिरी और बहुत जरूरी स्टेप बाकी है। ये कंफर्म करना कि सबमिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। सबमिशन पूरा होते ही एक एसएमएस आएगा जिसमें एक ट्रांजैक्शन आईडी होगी। ये आईडी बहुत बहुत जरूरी है, तो इसे संभाल कर रखना है। अपना स्टेटस चेक करने के लिए जीवन प्रमाण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां अपनी ट्रांजैक्शन आईडी डालकर डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। आपके सर्टिफिकेट पर ही लिखा होगा कि सबमिशन सफल हुआ या नहीं। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये काम सिर्फ एक बार नहीं करना है। इस प्रोसेस को हर साल दोहराना पड़ता है क्योंकि इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होती है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या इस साल का जीवन प्रमाण पत्र जमा हो गया है? अगर नहीं तो बिल्कुल भी देर ना करें। 30 नवंबर से पहले ये प्रक्रिया पूरी कर लें और आने वाले साल के लिए पेंशन को सुरक्षित करें।